बीमार पड़े लोग बुखारून माना असो घायल वहाँ और कोई डॉक्टर नहीं कोई कुछ नहीं। विधायक साहब हमारे द्वारा आए ना, हम कई बताऊँ कभी आए नहीं विधायक, प्रचार वहाँ कभी पता ही नहीं आया हमारे द्वारा बैठे नहीं हमारे द्वारा बैठता हम बोले स्कूल या करना स्कूल पढ़वाना लोग उंदली गाँव जाइए स्कूल नहीं कुछ कुछ नहीं व्यवस्था गाँव सीधा रात का बुकिंग गाड़ी कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं। ये रोड की हालत देख रहे हैं आप, बिल्कुल चौपट है। इधर घनसाली विधानसभा में ऐसा लगता कोई है ही नहीं विधायक, अपनी निधि किसी औरों को दे रहा, सिंगल आदमी को। और इधर रोड देखो, कुछ भी देखो, स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं था। तो या बचना का डर था, भीतर लोग क्या था तब कोरोना काल में क्या कहता था हमारे रिस्क केस पड़ा क्या कहता तो अब आएंगे इधर ना, इधर पे इनको लिए न तो यो पैसे दिन कहे न ये विधायक भी आया तो यूं भी हम आज देखना विकास हमारा विधायक साहब जो एक बार लोगों ने यहाँ से ट्राई नहीं करा, इसलिए करा कि यहाँ घर में जो कोई भी सुविधा ही नहीं है। जूनियर स्कूल बंद हो गया, मात्र एक बेसिक स्कूल वो भी 2 गांव पर निर्भर तब चल रहा। ये भीमलाल जीता है, उसी को हमने वोट दिया और भीमलाल बहुमतों से जीता हुआ, 24,000 वोटों से जीता हुआ है ना। आप पिछली बार जो है उसने अपना वो भी नहीं बचा पाया जमानत। जो ये सुदूर गांव है ये आपदा की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है और विकास की दृष्टि से भी ये अति संवेदनशील है। विकास यहाँ बिल्कुल जीरो है। फिर हमें हॉस्पिटल की परेशानी, फिर हमें बच्चों की यहाँ तो कोई आए नहीं, आज के लिए दिख रहे थे लक्षण हो रहा है। साहब हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ। ये रोड आपने देख ही ली होगी, रोड के हाल ये हैं। विधायक लोग दोबारा आए रहे हैं यहाँ की भाई हमको वोट दो। जब हमारे लिए एक सामूहिक रोड नहीं हो सकती है तो और क्या विकास कर लेंगे। लगभग कोई नहीं आया, हमने स्वयं ही उसको देखा क्योंकि 11 बजे लोग में चलते थे लोग। अभी एक बारिश हो जाए तो बाइक वाला जा नहीं सकता। आप कोठियाड़ा से देख के आ रहे होंगे, कोठियाड़ा में बहुत बुरे हाल हो रहे हैं। तो सब लोग फोटो खींच के मैंने ये किया और बाद में अगर उनके पास लेके जाओ तो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या। हमारे बच्चों को एक छोटी टेक्निकल उसके लिए देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर इस पर निर्भर। मैं हूं हर्षमणि उनियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़। इस वक्त मैं सीमांत क्षेत्र अपर केमर में हूं। अपर केमर घनसाली तहसील से लगभग जो इसका लास्ट कॉर्नर है वो 30 किलोमीटर दूर है। हम यहां से पटड़गांव तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्या कुछ इस क्षेत्र में विकास हुआ है, क्या कुछ लोगों की राय है उन जनप्रतिनिधियों को लेकर जिनको पूर्व में यहाँ पर उन्होंने मौका दिया है, और क्या कुछ वो आज समस्याएं आज भी बरकरार है जिनको लेकर जनता परेशान है, जिनको लेकर जनता दुखी है। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर जनता का सुझाव क्या है, क्या समस्याएं हैं जो जनता को हर वक्त परेशान किए रहती है। और आगे की वीडियो में हम आपको सारे चरण आपको दिखाएंगे, प्रत्येक गाँव के लोगों से आपकी बात कराएंगे। और तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सड़क का बोर्ड जो साफ साफ दिखाता है कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक हिस्सा है। और जो तस्वीरों में आगे देखेंगे वह सिंदुल पटड़गांव का मोटर मार्ग है। आप देख लीजिए, हम सिंदुल के पटड़गांव मोटर मार्ग के शुरुआत में हैं और इस वक्त हम बहेड़ी क्षेत्र पे चल रहे हैं। यहाँ की सड़क की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लगातार मीडिया पिछले वर्षों में इस बात को उठाता रहा है, स्थानीय लोगों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और बरसात के समय में इस मार्ग पर चलना और भी दुष्कर हो जाता है और भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन लोगों की परेशानियां हैं, लोगों को दूरस्थ क्षेत्र जाना है तो उनको इसी संपर्क मार्ग, इसी सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ के लोगों की दुश्वारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वह भी दम तोड़ती नज़र आ रही है। आप देख लीजिए, इस वक्त हम जो जिस क्षेत्र में चल रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है पूरा आपका।
ये तस्वीरें इस बात का गवाह है कि कितना विकास इन क्षेत्रों में हुआ है, कितना कुछ इन क्षेत्रों में बदला है। ये जो विकास की तस्वीरें हैं ये साफ साफ इस बात को बयां कर रही है। अभी हम कुठेड़ा गांव के पास पहुंच चुके हैं और आप यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की सड़क स्थिति को भली भांति देखकर समझ सकते हैं। पूरी सड़क में पानी के गड्ढे पड़े हुए हैं और यह वह क्षेत्र है जो आपदा का दंश झेल चुका है और जिसका पलायन हुआ है गाँव का, और जो अभी यहाँ पर फिर से पुनर्स्थापित हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने आप को जिंदा रखने की जिद्दोजहद कर रहे हैं और फिर से पहाड़ में पहाड़ जैसी जिंदगी को जी रहे हैं। और ये सड़क मार्ग अब देख लीजिए, हर जगह ऐसी स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से यहाँ के लोग इन संपर्क मार्गों पर यात्रा करते होंगे, किस तरह से अपनी दैनिक कार्यों को अंजाम देते होंगे, क्योंकि लोगों की खेती बाड़ी पास में ही है और इन्हीं रास्तों से होकर वो लोग जाते हैं। अपर केमर में हम पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए, ये किरेत गांव का शुरुआती हिस्सा है और हम यहाँ से आगे चलते जाएंगे। हम लास्ट पटुड़ गांव तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोगों का इन मुद्दों को लेकर है बातें। इस सड़क की स्थिति देख लीजिए, लगातार वीडियो में हम आप सड़क को दिखा रहे हैं, क्योंकि सड़क इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है जो सभी बुनियादी विकास की बातों को अवरुद्ध किए हुए है। ऐसे में बार बार लोग एक ही बात को लेकर हमसे पहले भी बात करते रहे कि सड़क हमारा मुख्य विकास का केंद्र है और जिस दिन यहाँ सड़क सही हो जाएगी निश्चित तौर पर काफी यात्रा के इस पड़ाव पर हम सबसे पहले पटुड़गांव पहुंचे। पटुड़गांव पहुंचकर महिलाओं ने अपनी आप बीती हमसे रखी, अपनी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हमसे साझा की और ये रहे वो अंश जो हमने लोगों से बातें की। बड़ी जी सोना देवी। बड़ी जी, आपको गाँव को नो? गाँव को नो पटुड़गांव। हम आपका गाँव में पहुँचे। क्या कुछ समस्या आपकी गाँव की? समस्या हमारे गाँव की सब कुछ बाबा, या ये डॉक्टर नहीं, बीमार पड़े लोग, बुखार उन्माना वो सब घायल वहाँ याकर और कोई याकर डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है। यो कुछ चीज यान और एक विकास भी ने चोरिया चोरिया का लोग काम गाँव वालों कोई नहीं पूछ। अच्छा, मतलब विकास कह के डेरा पहुंचे? कह के डेरा आई विकास? कह डेरा बथेरो डेरा आई था ना, हम गाल देना गाँव का बोलेगे एकली बात सुन बोलेगे नहीं ना, गाल हमारे पर बचत नहीं बीच नहीं। आपको गाँव में सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति हमारे गाँव में बहुत न, छोटी छोटी गाड़ी हमारे गाँव आउंदी नहीं है, देखन तुम लगे रोड को बाहर में भी तुम देखन लगे। स्कूल की क्या स्थिति? स्कूल की स्थिति बहुत कम है। हमारे नाती नुती सब न जाए, हम एकल बुढ़िया खाड़िया गाँव पर छोड़िया। सड़क के बारे में तुम विधायक साहब से बताई? विधायक साहब हमारे द्वारा आए ना, हम कहीं बताऊँ? कभी आए नहीं विधायक? प्रचार प्रसार में कभी कतई नहीं आया हमारे द्वारा, वोट मांगने बैठे नहीं हमारे द्वारा बैठता, हम बोले तो वोट मांगता है बोला आजकल? आजकल नहीं होना, चोरिया भागना। अच्छा, आजकल भी चोरिया होना, भागना, हमें पता ही नहीं। पेड़ा की पानी की जो आजकल हर घर जल, हर घर नल की जो व्यवस्था बनी, कतका फायदा मिले आप लोगों को? फायदा हमें कुछ नहीं मिला, हमें रात मिलता पानी, दिन हमें एक बूंद पानी मिला, हमारे धार बांध पानी जो हमें चाहिए चीज। रात भर हम रात उठा था एक गागर पानी, रात धन हमारे गौ टू पानी, रात खाना एक गागर पानी मारता हम खाली रात। अच्छा, पूर्व विधायक भीमलाल जी, निवर्तमान विधायक शक्तिलाल जी, यो कतका विकास करे आपका क्षेत्र में? कुछ नहीं कर रहे, कुछ कतना नहीं कर, विकास नहीं कर, कुछ नहीं कर। ये आंधी गादर रिवाव, ये नहीं आंधी भेड़, ये गो बिल्कुल ना फिट भेड़, ये कुछ नहीं है। आपको नो जी गाँव आपको?
एक ही पटड़ गाँव हाँ पटड़ कि क्या विकास आपका गाँव में भैया आज तक कुछ कत नहीं बाबा याक ना स्कूल याक ना स्कूल पढ़वना लोग उंदली गाँव जाई याक स्कूल है नहीं कुछ कत नहीं याक व्यवस्था सड़क की पानी की क्या क्या व्यवस्था सब जाने की व्यवस्था करे बाबा हम कहीं नहीं याक कुछ साधन नहीं याक क्या याक कुछ कत बीमार होल कोई उंदली गाँव सीधा रात कान बुकिंग गाड़ी तबली गाँव नेटवर्क कतका होंगे अब नेट बार नहीं भेर पण उनका गुंडे पड़े तब होंदो नहीं तो भीतर बातर कहीं नहीं होंदो बाकी जो आपका गाँव में जो हर घर जल हर घर नल वाली जो योजना आई तय को कत का फायदा मिली आप किच्छु नहीं मेरी बाबा हम तो कहते ही नहीं था पानी खाना कहते ही नहीं आए हमारे दूध धारा लगे हुआ नहीं पानी की कहते जो निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी या पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी यो कत का विकास करे आपके क्षेत्र में कार्य और बाबा तक हम तो किच्छु नहीं हुआ कहते आए नहीं हुआ जो आपको बताओ हम तो किच्छु नहीं दिया क्या जाओ मेरा नाम मुकेश है सर आपका नाम मेरा नाम यशवंत सिंह है पटड़ गाँव मौजूदा विधायक ने आपके क्षेत्र में 5 वर्षों में कितना काम कुछ नहीं किया सर कुछ नहीं ये रोड की हालत देख रहे हैं आप बिल्कुल चौपट है इधर घंसाली विधानसभा में ऐसा लगता कोई है ही नहीं विधायक वो अपनी निधि किसी औरों को दे रहा सिंगल आदमी को और इधर रोड देखो कुछ भी देखो स्वास्थ्य शिक्षा कुछ नहीं इधर पिछली बार विधायक ने जो वादे किए थे उसमें से आप कितने संतुष्ट हैं उसमें से तो बिल्कुल भी नहीं सर संतोष था ही नहीं उनकी वजह से और जब से वो सत्ता में आए तब से उन्होंने इस बार चुनाव के अपना प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे दर्शन दिए पूरे ग्राम सभा को उसके बाद वो कभी भी ग्राम सभा में नहीं आए शिक्षा की क्या स्थिति है सर आप शिक्षा चौपट खत्म है सर चौपट है हम ठेठ इंटर कॉलेज हमारा ठेठ बेड़ की रेच इंटर कॉलेज जब रे हम पढ़ता था तब रे बचत है तब रे तो चादरी को ढाबत है अब तक है सिमटी को बड़ा जब बच्चे नहीं था है तो क्या होता है बनेगा स्वास्थ्य यहाँ पे सर बिल्कुल भी नहीं सीधा जैसा प्रेग्नेंट है कोई औरत प्रसव होने सीधा पिल के जाना पड़ता है बेलसूर वाले हाथ खड़े कर देते कि इधर कुछ नहीं होगा सीधा पिल की रात में रोड के हालात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर स्वास्थ्य की है यहाँ पे शिक्षा नहीं है हमारे बच्चे तब सरकार बोलती है कि पलायन कर रहे हम क्यों पलायन ना करें सर यहाँ पे ना तो स्वास्थ्य है लोगों के लिए ना शिक्षा है रोड के हाल आपने देखे होंगे यहाँ पे रोड के क्या हाल है तो पलायन तो करना ही पड़ेगा सर फिर सरकार बोल देगी पलायन हो रहा है तो पलायन तो लेकिन जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है हर घर जल नल हर घर नल की बात की जा रही है बच्चों की बेहतर शिक्षा की बात की जा रही है बहुत तमाम तरह के वादे जो है किए जा रहे हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं हम तो संतुष्ट है मोदी जी तो कर रहे हैं नीचे से पर जो उनके नीचे जैसे राज्य में धामी जी भी कर रहे हैं जैसे हमारे घंसाली विधानसभा के विधायक है वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है उनको तो हम तक वो जबरदस्ती थोप के रखा जैसा कि तुम विधायक बनो कोई कैंडिडेट ही नहीं जैसे बीजेपी के पास इसलिए हम इस बार शक्तिलाल को नहीं वोट देंगे कुछ नहीं हुआ इधर मोदी के नाम पे वोट मांग रहे ये लोग बाद में जीत के पता ही नहीं 5 साल तक बाद में आते हाथ जोड़ने इधर के हाँ सर हम भी है तो कौन इनको वो करेगा और अभी रास्ता देखो इधर विधायक निधि से आया वो पानी आधे रास्ते में छोड़ दिया और पूरा पानी इधर मेन रास्ता है गाँव का वो आप देखो उसको सारे बड़े बड़े नेता लोग प्रचार के लिए जो आ रहे हैं वो रास्ते से आ रहे हैं लेकिन उनको कोई वो नहीं है उस चीज से बस वो खाली अपने वो करते हैं मुद्दा रख के जाते हैं हम ये करेंगे सो करेंगे फिर वो 5 साल तक हम लोगों को कोई शक्ल नहीं दिखाते हैं और अगर हम लोग कुछ बोलते हैं जाते हैं वहाँ पे तो कोई सुनाई नहीं सर कोरोना काल में आपको जो आपके प्रतिनिधि थे अरे कुछ नहीं किया उन्होंने प्रतिनिधि तब सब मरे आता है तो या कोई बचना का डर था भीतर लोग क्या था तब कोरोना काल में क्या कहता है हमारे रिस्क केस पांडा क्या कहता है तो अब आएंगे इधर ना इधर पे इनके लिए एक बोर्ड लगाएंगे हम पहले ये तो विधायक है ही नहीं हम तो मानते नहीं उसको विधायक कुछ काम का नहीं है मतलब जो भी कुछ वो होता है केंद्र सरकार से अगर आता है तो हम तक कभी नहीं पहुंच पाता है ऊपर रोड के हाल देखो हमारे 2007 में हमने इंटर किया था इंटर कॉलेज क्रेज से तब हम उस रोड के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे PWD ऑफिस लेकिन आज तक ये रोड आप देखो आज कितने साल हो गए 22 चल रहे हैं तो ये रोड के हाल वही है कोई चेंजेस नहीं है कोई कुछ नहीं है अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो बस वही आश्वासन दिया जाता है कि होगा करेंगे लेकिन 2 दिन बाद वैसे फिर वही हाल वोट जीत के अभी जाएंगे बाद में 5 साल तक पता नहीं याद दिलाते रहेंगे बस
स्वास्थ्य की बात है, मेन जब मेन तक आदमी उनको दे देंगे बस, बाद बाकी तुम जाओ। स्वास्थ्य की बात है, अगर हमारा कोई रात को कोई बाई चांस कोई भी भाई या कोई भी बीमार हो जाता है, यहाँ से हमको बेलेसुर जाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा लगता है। तो तब तक तो आदमी रास्ते में ऐसे भी दम तोड़ देता है। तो ना तो स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। इस यात्रा में पटुड़ गांव की एक महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। क्या कुछ उनके साथ कोरोना काल में घटित हुआ, उसका दर्द हाल बयां किया, और ये रहे वो अंश। दीदी जी, हम आपका गांव पटुड़ गांव छे और आपकी समस्या जान आया कि क्या कुछ आपका जो क्षेत्र में विकास हुए, क्या कुछ यहाँ की तस्वीर बदली, क्या कुछ आपकी समस्या? तस्वीर क्या होना बोला, तानी तस्वीर तानी या बोर्ड भी आती खेने लगे हैं। पर जो कोरोना काल हम दुनिया के थे आए हो, हम में जब मेरे दूर जाइए तो हम बोल के मैं कहते हैं, हम कहते हैं ये कोरोना। जब पूरे चौमास घर रहे तो 2 महीने से तक हैदराबाद तो रोके बीमारी पकड़ी कोरोना हुए वाले होटल बाबू बोल के कोरोना हुए और डॉक्टर बोल के कोरोना हुएगी। तो न कोरोना न तो यो पैसा दिन कहे न ये विधायक भी आया तो यूं भी हम आज देखना साल भर कति हुए, 1 साल 2 साल हो गए, ये 200 साल है कि यो पैसा नहीं थी कहीं तो के पर पान देखा जिसकी ऐसे टिपियां न्याल और ये तक तलवा का ढेर भात पकाने और तपान अपने बच्चे जब कोई साधन है तो हम अच्छा एक जो कोरोना काल था ये तैमा जो सरकार थी या जनप्रतिनिधित्वों को बड़ा वादा था कि हमने लोगों की मदद करी, लोगों ने घर घर पहुंचाई, तो कत का मदद हुई आपकी? हमने तो कुछ नहीं दिया कि बोला यार कुछ नहीं दिया कि हमने मदद। आप तो आप भी बताना कि आपका घर में खुद दुर्घटना था, घर आए ये रहे ऋषिकेश भी रहे 14 दिन तो या घर फंड भी रहे और हम कुछ नहीं देखे अपने खर्च पर घर आया बस हम कुछ नहीं देखे। आया आपको नौ क्या अच्छा क्या 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 प्रकार की समस्या जो जय की खातिर आप लोग परेशान है? परेशान तो बहुत, रोड की हालत, बच्चों की परेशानी, आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी छके नहीं वो एक भी नहीं ना, आंगनबाड़ी छेज पर इस चले सकता है या तो ताकि देश में बच्चों भी तो का ऋषिकेश दे रहे तो हमारे बच्चों को नहीं समस्या, जो घर पर लोग बच्चा घर पर तो समस्या, बाकी तो ठीक ठाक तो ठीक ठाक, हमारा कुछ नहीं, हमका कुछ नहीं, बाकी क्या ये अब रोड तो सभी देखना, वहाँ लोग जाना, बच्चों हम तो हमारे सबसे ज्यादा परेशान है बच्चों, वो एक भी आंगनबाड़ी वो एक भी हमको आंगनबाड़ी नहीं रही, क्योंकि बहुत दिक्कत। पिछला 5 सालों में आपका गाँव में क्या कुछ विकास है? कुछ नहीं हमारे यहाँ विकास है। हमारा विधायक साहब जो था एक बार बेचारा जितनी के दोबारा लड़ने लगे पर को या रोड का कुछ विकास नहीं है, आई नहीं बोला तब विकास तो उनका काम थे, विकास अपने करला हमारा तो उनको विकास नहीं है, हम तन पिछड़िया ना पिछड़िया रह जब कोई कर तो अब क्या फिर आगामी चुनाव छे, अब क्या आप लोगों को मन छे? अब तो क्या बोल सकते हैं? नहीं पर जब आप इतना बात बोलना तो क्या मन छे? आप क्या चाहना जो आगामी आपको विधायक बनूं तो सी आप क्या उम्मीद लगाना? सबसे पहले हमसे बच्चों की समस्या, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हमारे रोड से हो, और ये सबसे पहले हमसे ये चाहिए। और जब लोग परेशान हुए थे दूर दराज जाना, तब तक कोई दम तोड़ कोई तब तक कोई परेशान लोग जहाँ माँ कटता जहाँ लोग परेशान, ये तो परेशानी है। जी बहन जी, हम आपसे जानना चाहना, आप बताओ क्या क्या तरह के और समस्या है? समस्या तो सब कुछ नहीं, पर पिछली बार ने जम गई, तबीयत भी खराब है, कोई कुछ कई बार कोई वे नहीं देखो, कागज पत्र दुनिया ने अगाड़ी कुछ नहीं कर रही, बहुत कुछ। आपको बहन जी, हम आपका गाँव पटुड़ गाँव में क्या कुछ तस्वीर 5 साल में पिछला 10 सालों में आपका गाँव की बदली, क्या कुछ सुविधा ऑप्शन मिली? बदली तो कुछ नहीं हुए, हाल फिर कुछ नहीं हुए। सबसे पहले हमें रोड की परेशानी थे, फिर हमें हॉस्पिटल की परेशानी थे, फिर हमें बच्चों की भविष्य की परेशानी से। सबसे पहले हमें रोड छेड़े, फिर हमें बच्चों को भविष्य छेड़ो, फिर जो आंगनबाड़ी जब छोटा बच्चा छोटे बेटे अगाड़ी नहीं हुए वाला तो बड़ा माता उनका नहीं होना। आंगनबाड़ी वाला मुद्दा और लोग भी बोलना, आंगनबाड़ी की क्या मुद्दा चाहिए? आंगनबाड़ी वाला मैडम लगी न
पर तो का अपना बच्चा कहीं का रिस्क केस उठाए कहीं का चमियाला उठाए हमारा बच्चा रहेगा तानी तन का ही सरकार के से ले आने लगे हमारे खाने लगे और हमारे बच्चों को भविष्य कहीं नहीं जब तो सरकार दें तो हमारे बच्चों को भविष्य कहीं देखा। तो ये बात आपने अपना जनप्रतिनिधि नहीं रखी कभी कि भाई हमारा गांव आपका जिला पंचायत सदस्य एक ही का आपका क्षेत्र ये अगाड़ बिटिन भी होता नेटर बिटिन भी होता गांव साथ बिटिन हम सब बताऊंगा ये चले जाने देखा लेके चले जाने कि हम ये गोला तन गोला लेकिन यहाँ पास में घोष खाना यहाँ का मतलब ही वही बच्चों भविष्य नहीं बढ़ो। पिछले 5 सालों में पिछले 10 सालों में जो आपकी समस्या रहे और ये समस्या आज भी बरकरार है, तो क्या कुछ इन समस्या जो की खातिर आप चाहता कि जो नए विधायक आओ आपकी समस्या सुनो और आपको विकास हो? हम सबसे पहले रोड को विकास चाहिए, फिर बच्चों की भविष्य चाहिए और एक हॉस्पिटल चाहिए। एक गोली खाना कोई नहीं है कोई मारे जो कोई कुछ हो कई बात हॉस्पिटल का नाम पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य भी नहीं है अभी तक कुछ नहीं है। आपका नाम भाई साहब? नाम भाई साहब प्रदीप पवार से जी गाँव ग्राम सभा गाँव से जी। पवार जी हम आपका गाँव में पहुँचे हैं, आपकी जो आपका विकास कतका हुए तय देखना आया आपकी क्या समस्या से तय सुनना आया और आप हमें बताओ। देखो साहब हमारा बोलने मतलब ये है सबसे पहले कि मेरे विचार से हमारा सुदूर इलाके का सुदूर गांव है, आपको मालूम पड़ गया कि कितना दूर है। और सुदूर इलाके का जो ये सुदूर गांव है ये आपदा की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है और विकास की दृष्टि से भी ये अति संवेदनशील है। विकास यहाँ बिल्कुल जीरो है। विकास ये है कि रोड खोद दिए 2-4 खेत उजाड़ दिए और हो गए साहब। अब 5 साल हो ये रोड को। अब ये रोड ऐसा तो नहीं कि साहब कि ये रोड यहीं पटगांव तक सीमित है, ठीक है। जब तक एक इलाके से हम दूसरे इलाके में जनसंपर्क मार्ग हमारा का जुड़ता नहीं है तब तक घाटी का विकास होना असंभव है मेरे विचार से। मतलब लोगों के विचार से पता नहीं क्या है, नेता लोगों के विचार से क्या है भाई साहब, लेकिन हमारे विचार से जब तक एक इलाके से जो है दूसरे इलाके में ये जनसंपर्क मार्ग जुड़ता नहीं है तब तक घाटी का विकास होना असंभव है। तब तक ये रोड ऐसी की ऐसी रहेगी। जब तक आप इस रोड को अगर खिट्टा प्रताप नगर नहीं ले जाओगे तो हमारी घाटी का विकास नहीं होगा, ठीक है। और रही बात हम जो है आसमान पे निर्भर है। हमारी खेती बाड़ी तब होती है बारिश हो गई तो हमारी फसल हो गई साहब, और बारिश नहीं हुई है तो हम जो है रुके सुखे में चले गए। फिर मतलब ये समझ लो कि कुछ नहीं होता है। यहाँ सिंचाई का कोई साधन है ही नहीं। तो मतलब शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति यहाँ पे डमाडोल स्थिति है। यहाँ पे खंडूरी साहब के टाइम पे एक बार जब खंडूरी जी की सरकार आई थी बीजेपी वालों की, तो उन्होंने गांव-गांव में जूनियर स्कूल बनाए थे। आज वो हमारा जूनियर स्कूल बंद पड़ गया। कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि जिसने तन मन धन से इस घाटी में जी जान से लगाया होगा कि चलो यार ये भी इंसान है, इनका भी विकास है, इनका भी डेवलपमेंट हो। नेटवर्क कनेक्टिविटी आप देखें यहाँ गांव की तो एकदम जीरो है साहब। सरकार कहती है ऑनलाइन पढ़ाई करो, टीचर लोग कह रहे हैं कि हमने साहब काम दे दिया आपके बच्चों के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई करो। अब कमरे के अंदर बच्चा जा रहा, वहाँ टावर ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कहाँ से होगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो ऐसे में भाई साहब हम ये जानना चाहते हैं कि जो पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी हैं या निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए पिछले 5-10 सालों में क्या क्या किया? देखो मैं तो न तो भीमलाल आर्य जी की बुराई कर रहा हूँ और न बात बुराई की नहीं है, बात तो क्षेत्र के विकास की है। आप एक तरफ समस्याएं गिना रहे हैं, आप बताइए ना कि क्या क्या हुआ, क्या कुछ बदला है? ठीक है, उन्होंने जो भी किया होगा कि ये रोड हमारे किरे तक थी तो उन्होंने आगे तक ले गई ये रोड खाली, मतलब यहीं तक लाए हो। मतलब किसी कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं कि जिसने ऐसे सोचा होगा कि चलो इसका एक बार डामरीकरण भी और चौड़ीकरण भी दोनों चीज हो रोड का। साहब इस रोड में इतनी स्थिति खराब है, इसका दोनों चीज होना जरूरी है, डामरीकरण भी और डामरीकरण के साथ चौड़ीकरण भी। और ये रोड जो है वहाँ खिट्टा प्रताप नगर मिले तो ही हमको ये विकास होना संभव लगता है, अन्यथा ऐसी रहेगी रोड तो घाटी ऐसी रहेगी। आ रहे हैं जो और भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, चाहे वो पार्टी वाले हैं, पार्टी बेस से हैं, चाहे वो निर्दलीय है, हमने सबकी यही समस्या रखी है कि देखो साहब यहाँ जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले यही है कि इसका डामरीकरण हो, चौड़ीकरण हो, ये रोड यहीं तक सीमित न रहे। ये रोड जो है हमारे अन्य इलाके में भी ज्वाइंट हो जाए ताकि घाटी का विकास हो। आपको नाम? केदार सिंह नेगी। नेगी जी हम जान चाहना आपका गाँव पटड़ गाँव माम से
किस तरह की समस्या आपका गाँव में है? क्या तरह को विकास पिछला 5 साल में पिछला 10 साल में हुए और क्या ये समस्या जो आज भी बनी है? अभी जो समस्या साहब आप तो देख रहे होंगे, गाड़ी लेके आप भी पहुंचे होंगे यहाँ पर। समस्या तो आप देख रहे हैं टूंगरे तक, और कभी किसी की डिलीवरी केस होता है तो यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी में जो है वो 1000 रुपये से कम कोई गाड़ी वाला लेता नहीं। हमको ये भी समस्या बड़ी जटिल समस्या है। अब आ जा रही बात बच्चों का, स्कूल जूनियर स्कूल था, लोगों ने यहाँ से पढ़ाई नहीं करा, इसलिए करा कि यहाँ घर में जो कोई भी सुविधा ही नहीं है। जूनियर स्कूल बंद हो गया, मात्र एक बेसिक स्कूल, वो भी 2 गाँव पर निर्भर है, तब चल रहा है। आंगनबाड़ी भी में काम नहीं कर रहे हैं कोई ढंग से। बाकी तो अभी समस्याएं सारी तुम देख रहे हैं, हॉस्पिटल की समस्याएं इस प्रकार है। चमेला से भाई कुल दवाई मिलने की नहीं, ज़्यादा खेत में वो सरकारी वाला डॉक्टर अपना 5 बजे निकल जाता है। और तो रात्रि के लिए क्या है यहाँ फिर स्वास्थ्य सेवा? रात्रि कुछ भी नहीं, स्वास्थ्य सेवा यही है किसी लोकल गाड़ी को पकड़ना और लोकल गाड़ी वाले को खुशमत करनी है, वो कम से कम लौट पोट 2000 बोलेगा तब जाके उसके साथ अच्छा डिलीवरी। आपने कभी वर्तमान विधायक को इन समस्याओं के बारे में अवगत करवाया? बिल्कुल, कई बार मैं उससे अच्छी तरह जानता था। पिछले साल उसी पे वोट दिया। उससे पहले बीजेपी में ये भीमलाल जीता है, उसी को हमने वोट दिया। और भीमलाल बहुमतों से जीता हुआ, 24,000 वोटों से जीता हुआ है ना। आप पिछली बार जो है उसने अपना वो भी नहीं बचा पाया, जमानत भी नहीं बचा पाई। देखिए सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब भीमलाल आर्य जी को आपने मौका दिया, शक्तिलाल शाह जी को मौका दिया, तो क्या कुछ विकास हुआ उनके यहाँ पे? फिर उनके बारे में कोई विकास नहीं है यहाँ पर। विकास तो आप देख ही रहे हैं, इस गांव में सबसे हाइट पे हमारे गांव के मरपटे, कोई विकास की उसमें नहीं। बस ऐसे में अब आगे का क्या है आपका रूप, क्या चाहते हैं? आगे का ये है साहब कि आदमी हम ये चाह रहे हैं कि जो भी विधायक बनेगा इस समय हम पूरे गांव से ले जाने हैं। चलो सबसे पहले हमारी स्कूल कर देंगे यहाँ तक, उसके बाद चाहे कोई प्राइवेट में जाएगा, उसके बाद हम फोन करके 108 को बुला सकते हैं, यहाँ तक पास करवा, टूंगरी तक बिल्कुल पास है गाड़ी। जी आपका गांव पटुड़ गांव माम से की क्या समस्या आपका गांव में? समस्या ये स्कूल का ये कौन था ये तो वो बंद हुआ। दूरस्थ सीमांत गांव पटुड़ गांव की आपने कहानी सुनी, लोगों ने अपनी समस्याएं आपसे साझा की। क्या कुछ यहाँ पर बदला, क्या कुछ समस्याएं आज की जस की तस हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम आपके बीच में आए। नमस्कार मित्रों, आप देख सकते हैं इस समय हम पटुड़ गांव में हैं और पटुड़ गांव से हमारी वापसी हो रही है। सड़क मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से तस्वीरों में, नीचे पूरी घाटी दिख रही है और आप देख सकते हैं कि कितना दुष्कर यहाँ का मार्ग है, कितने यहाँ के संकट भरे ये रास्ते हैं। ऐसे में लोगों ने अपनी जो है दुख भरी कहानी हमें बताई, अपनी समस्याएं हमसे शेयर की। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं पटुड़ गाँव, यहाँ के लोगों ने अपनी कहानी हमसे शेयर की, अपनी समस्या को लेकर हमसे वार्ता रखी। और यहाँ सीमांत गांव है और इसके बगल में आप देख लीजिए, हम जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं वो नौली गांव है। यहाँ की दिक्कतें और भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ अभी तक संपर्क मार्ग के नाम पे कोई सड़क मार्ग नहीं है और ऐसे में इन लोगों का जीवन और भी दुष्कर हो जाता है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जब बीमार होते हैं या जब प्रसव के लिए अस्पताल आते हैं। पटुड़ गांव और हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। कहाँ पढ़ने आते हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। ये आप देख लीजिए ये गांव, उसके बाद नीचे का क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं और ये है वो क्षेत्र, ये वो विद्यालय जिसकी तस्वीर हम आपसे साझा कर रहे हैं, क्रेत का। ये देख लीजिए सीमांत क्षेत्रों में कितनी बड़ी समस्या बच्चों के लिए। आप इसके ठीक सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये है यहाँ पे नौली गांव और इस गांव के बच्चे भी यहीं पढ़ने आते हैं। अब इनको नीचे पूरे गदेरे तरके और इस रास्तों से, रास्ता तो हमें पता नहीं कहाँ से आया इसका, लेकिन आप देख लीजिए ये भी यहाँ पहुँचते हैं। तो यहाँ पहाड़ है और पहाड़ जैसी विषम परिस्थितियाँ स्कूली छात्र छात्राओं के लिए। हमने लड़के आपको दिखाएंगे कि जो जा रहे थे उनसे बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा, तो वो निश्चित तौर पर दिल को झकझोर देने वाला दृश्यांत है। जो उनकी बात है कि अगर हमारे गांव में स्कूल होता,
ये रहे वो दृश्य, सीमांत क्षेत्र पटुड़ गांव। आपका नाम क्या है जी? आपका गांव का नाम, आपकी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा गांव का नाम कुंडी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। आप कौन सी जगह पे स्कूल में पढ़ते हैं? इंटर कॉलेज की रहती है। कितनी दूर है वो यहाँ से? 4 किलोमीटर। तो आप डेली पैदल जाते हो? जी। तो आपको क्या क्या दिक्कत होती है ऐसे में जब आपके यहाँ से इतना पैदल जाते हैं आप? हम जाते, हमारे स्कूल हमारे गांव में हो, इतना दूर हमको जाना ना पड़े। ठीक, आपका नाम? हितेश कुमार जी जी ग्राम कुंडी, स्कूल का नाम है इंटर कॉलेज। अच्छा, तो स्कूल आप जा रहे हैं तो आपके गांव में क्या स्कूल नहीं है? बहुत अच्छा होता। आपका नाम? मेरा नाम नितेश है जी। मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ। मेरे गांव का नाम कुंडी है, स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज की रहती है। तो आप बताएं, आप जो है स्कूल जाते हैं रोजाना, तो अभी तो खैर मौसम साफ है, जब बारिश होती तब कैसे जाते हैं आप? छाता लेके। तो दिक्कत नहीं होती आपको? होती। तो अब क्या है, आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप गांव में हो स्कूल? तो गांव में स्कूल है नहीं आपके? नहीं। और क्या क्या समस्या हो रही है आपको? नेटवर्क आता है आपके क्षेत्र में? नहीं। तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर रहे थे? गांव में आना पड़ता था इधर। कौन से गांव में? अपने गांव के बगल में आना पड़ता था हमको। अच्छा जी। तो आप तो 11वीं में हैं जी। तो आपने 10वीं की पढ़ाई भी की होगी, तो आपको दिक्कतें नहीं हुई जब नेटवर्क नहीं रहा? क्योंकि उस समय तो स्कूल बंद रहे होंगे शायद आपके। तो कैसे पढ़ाई की आपने? यहाँ इस सड़क पे आया। जब बारिश होती है, जब ऐसा मौसम खराब है, तब कैसे करते हैं? दोस्तों के घर पे। हम पहुंच चुके हैं टुंगरी गांव, लोगों से वार्ता करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ है उनकी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंह है। जी मदन सिंह जी, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त हम आपके गांव टुंगरी में हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ विकास पिछले 5 सालों में हुआ? और थोड़े प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो PWD काम के नीचे रास्ता खराब हो रहा है गाँव का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नीचे बच्चे स्कूल जाते छोटे छोटे, इसकी प्रॉब्लम है। कितनी बार बोला है कि रास्ता लगाएंगे, परसों विधायक साहब बोले लगवाएंगे, उससे पहले बड़े साहब ने बोला था जो PWD के ये रास्ता लगवाएंगे, तो उन्होंने अभी तो तैयार हुआ नहीं कि बच्चों को आने जाने दिक्कत होती है। गाँव वालों का आम रास्ता है, ये प्रॉब्लम है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा तो सर स्कूल तो ऐसे बेसिक वाले अपने गाँव के पास में नीचे स्कूल है। तो कितनी दूर है? यहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर होगा ये, बाकी इंटर कॉलेज के लिए तो 1.5 किलोमीटर दिख रहा है आपको, इतनी दूर में है। बाकी तो चलिए। नेटवर्क की क्या समस्या है? नेटवर्क की तो पूरी समस्या है, नेटवर्क तो यहाँ पर आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से। नेटवर्क की तो ज्यादा प्रॉब्लम है। पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में जो निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी हैं, कितनी बार आपकी समस्याओं की सुध लेने आए? तो कभी कोई आया नहीं, यहाँ तो कोई आया नहीं। आज के लिए दिख रहा है, जब इलेक्शन हो रहा है, आज से पहले तो कोई दिखता ही नहीं। क्या कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है कि जिसका मुख्य कारण यहाँ से पलायन हो गया है? पलायन तो ये है, यहाँ पर तो क्या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल नहीं है अपने गांव के पास में कहीं, जो भी देखो ऋषि के हरिद्वार जाते रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। चमेला में जो हॉस्पिटल है उसमें कोई इतना साधन है ही नहीं कि कुछ उसमें कुछ है ही नहीं। कोई एक्सरे कराने जाओ तो कहीं बाहर करा के लाओ, दवाई अंदर 5 रुपए की मिलती है, बोले बाहर से लेके लाओ। तो प्रॉब्लम तो यही है सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर, ये कि मेडिकल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने। तो आपने कभी जो अपने प्रतिनिधि हैं उनसे नहीं कही ये बात कि हमारे भाई क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं हैं, इनका होना चाहिए? कहते तो रहते हैं हम लोग, पहले भी कहते रहते, लोग कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे। आज के इलेक्शन नेता बोलते करेंगे करेंगे, क्या पता कौन कब क्या करेगा, क्या पता। नाम सर? बलवीर सिंह जी, किस तरह की समस्या है आपका गाँव? सब भाई टुंगरी है जी। किस तरह की समस्याएं हैं और क्या कुछ विकास हुआ है आपका? वो समस्या ये सब जो बता दिया समस्या होता रहता है, प्रधान है वो तो करते रहते हैं। मगर जो ये आते हैं लोग जो अभी आए वो, अब फिर 5 साल में किसकी बात कर रहे हैं, कौन आए? ये जो घूम रहे ये लोग विधायक जब जो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल 10 साल का कार्यकाल रहा, पूर्व विधायक चाहे भीमलाल आर्य जी की बात करें, चाहे निवर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी की बात करें, कितनी समस्याओं का उन्होंने आपके संज्ञान लेने के लिए वो क्षेत्र में आए? क्षेत्र में तो कभी नहीं आए वो, बस जीते बस अपने आप देहरादून में गए बस। तो सर नेटवर्क की क्या स्थिति है? नेटवर्क की स्थिति बहुत गंभीर है साहब। तो जिस तरह से कोरोना काल चला और जो छात्र छात्राओं की जो शिक्षण कार्य था वो ऑनलाइन उसका माध्यम हो गया था, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई? यहाँ आना पड़ता था 2 दिन।
दूर ही आना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, कहीं जब नेटवर्क नहीं था, कहीं गांव में नेटवर्क नहीं मिलता था, तो दूर जाना पड़ता था बच्चों को। तो जो आने वाले विधायक होंगे, जो भावी विधायक इस क्षेत्र के होंगे, उनको क्या अपनी पीड़ा किस रूप में समझाना चाहते हैं कि क्या आपके लिए किया जाए? अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं, अभी तो वो बहुत कुछ बोल देंगे, हम ये करेंगे सो करेंगे, फिर जीतेंगे तब कोई नहीं आएगा यहाँ। मेरा नाम जी, आप कौन से गाँव के? भाई यहीं कौन जी, आपके जो पिछले 5 साल या 10 साल गुजरे, क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो हो ही रहा, जैसे काम तो आता है, मतलब ये सड़की का ये हाल है। विकास की बात करें ना, ये हाल है, वो तो हम भी देख रहे हैं आपकी सड़कों के हाल पर। क्या कुछ विकास हुआ? क्योंकि विकास की बात कही जाती है, विकास के नाम पे वोट मांगे गए हैं पिछली बार। वोट वाले तो ऐसे होते, आज आ जाते, ये जाते, मालूम नहीं, फिर आते नहीं है। वोट वाले तो ऐसे होते। तो आपके क्षेत्र में क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या बस नेटवर्क ये, बस जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है ज़्यादा ये है। देखो, हम आपके सीमांत क्षेत्र में इसलिए पहुंचे हैं कि कुछ लोगों द्वारा हमें मैसेज किया गया कि आप हमारे अपर केमर जाओ, आप हमारी जो क्षेत्र की दुर्दशा है उसको उजागर करो, और इसीलिए हम आपके बीच में पहुंचे हैं। तो हम इसीलिए आपसे जानना चाहते हैं कि देखो, आपके लोग भी आपको देखेंगे, वो समझेंगे कि वाकई आपके क्षेत्र में जो है दुश्वारियां हैं या नहीं है। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई आपके क्षेत्र में हाई स्कूल, इंटर कॉलेज की क्या सुविधा है, कितनी दूर बच्चों को जाना पड़ता है? तो थोड़े दूर है, वो देखो सामने दिखा दे रहा है। कितनी दूर है? ज़्यादा ही होगा, मतलब ये 2 घंटे तक ही होगा, इससे दूर है। बाद में बेस स्कूल नीचे पास में। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की दिखाई दे रही है आपको, ये देखो यहाँ। अस्पताल की क्या सुविधा है? अस्पताल बहुत दूर है। आप ये बताइए, पिछले 5 सालों में और पिछले 10 सालों में जिन भी जनप्रतिनिधियों आपको यहाँ से चुनकर भेजा, क्या वो आपके क्षेत्र में आपकी दुश्वारियों की, आपकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आए? नहीं, दोबारा कोई नहीं आता सुनने के लिए। एक ही बात आता है, जो भी आता है दोबारा कोई नहीं आता। इन सीमांत क्षेत्रों में अधिकतर खेती बंजर पड़ी हुई है, जिसका एक प्रमुख कारण पलायन है तथा दूसरा यहाँ पर सिंचाई व्यवस्थाओं का न होना है। पलायन के चलते काफ़ी खेती बंजर हो चुकी है, जिस पर निश्चित तौर पर किसी न किसी को अवश्य सोचना होगा। सर, आपका नाम? गोविंद सिंह नेगी। जी, आपका गांव? क्रेत। तो सर, इस वक्त हम क्रेत में हैं जी। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 5 और 10 सालों में क्या कुछ विकास की तस्वीर आपके गांव में बदली? विकास तो साहब हमारे गांव में तो कुछ नहीं हुआ। ये रोड आपने देखी ली होगी, लोगों से रोड के हाल ये है। डुंगरी के लोगों ने अपनी विधायक लोग दोबारा आए हैं यहाँ की वोट दो। और क्या कुछ जब हमारे लिए एक सामूहिक रोड नहीं हो सकती है, सफरनामा तो और क्या विकास कर लेंगे? और जो यहाँ पर ये क्षेत्र पंचायत वगैरह जो गांव में होते हैं, ये ला रहे हैं नहीं दिन आदि, अपने आप ही ठेका कर रहे हैं, ठेका कर रहे हैं। वहाँ हम बाद में देख रहे हैं गांव में कि रोड भाई 3 लाख 3.5 लाख का कैसे लग गए, 4 नेपाली आ रहे हैं, गाँव वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं। करने की बात करती है, खच्चर है इस गाँव में, लेबर बहुत सारी है यहाँ, करने में कितना कम से कम 70-80 परिवार यहाँ जो है अनुसूचित जाति के रहते हैं, तब भी यहाँ कोई काम ही नहीं। तो सर, शिक्षा पे जी, शिक्षा से कितने संतुष्ट हैं आप? शिक्षा से सर क्या होना है, अब सारे लोग, एक शिशु मंदिर था हमारे गांव में, वो भी बंद पड़ गया है। वहाँ 400 बच्चे थे इंटर कॉलेज में, वहाँ पर देखेंगे आप तो 200-150 से ज़्यादा तो है ही नहीं। नेटवर्क की स्थिति? नेटवर्क तो है ही नहीं सर यहाँ, तो रात को बाहर आना पड़ता है यहाँ। तो जब कोरोना काल चला जी, ऐसे में अधिकतर समय स्कूल बंद रहा जी, और जो बच्चों का शिक्षण कार्य था वो ऑनलाइन माध्यम से हो रहा था, तो कैसी हुई पढ़ाई? वो ऐसी हुई सर कि जहाँ पे टावर थे, बच्चे वहाँ उस तरफ भागे, किसी पे मोबाइल नहीं था, तो एक दूसरे के मोबाइल से बच्चों ने काम किया। और उसमें जो है, तो ये समझ लो आपकी जहाँ पे टावर, घर से बाहर निकले, घर पे तो गांव में तो टावर है नहीं, जैसे स्कूल की तरफ भागे या दूसरी तरफ गांव के इधर उधर साइड में टावर आते हैं हल्के फुल्के। तो ये है साहब हमारे गाँव की स्थिति। सड़क हमने भी देखा है कि सड़क आपकी बहुत बुरी। 3 तो सर इसमें ठेकेदारी भाग गए, कंपनी वालों पे, पीएमजेएस वालों पे काम जा रखा था, 3 तो इस रोड से ठेकेदारी निकल गए। और आप देख रहे हैं गांव में कंडीशन क्या है, इन ठेकेदारों को बोल रहे हो वो लिख के दो कि यहाँ विवाद हो रहा है, काम नहीं करने दे रहे, ये नहीं कर रहे, काम कहाँ से देंगे करने इनको, बताओ आप ही बताओ। सर, हम जानना चाहते हैं जी,
जिस तरह से पूर्व विधायक भीमलाल इस क्षेत्र में विधायक रहे जी, निवर्तमान विधायक शक्तिलाल जी हैं जी, इनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? इनके कार्यकाल में तो भीमलाल ने तो थोड़ा हल्का फुल्का किया भी सर, पर शक्तिलाल जी का तो दर्शन 1-2 बार देखा हमने यहाँ, जब कोई हमारे यहाँ ये पूजा पाजा थी गाँव में, तो ये काम किया इन्होंने और कोई काम ही नाम सर? मेरा नाम देवेंद्र। जी, आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं? जी सर। हम आपके गांव क्रेत में हैं। ठीक है हम सर। जानना चाहते हैं कि क्या कुछ तस्वीर आपके गांव की पिछले 5-10 सालों में बदली है? सर हमारे यहाँ तो लगभग 5 साल से ऐसी है, सामान्य है जो पहले था। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड की। यहाँ रोड की हालत आप देख के आ रहे हो, आप भी नीचे से आ रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आता है, सबसे बड़ी रोड की समस्या है। तो हमारी मतलब आप लोगों से और सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ सबसे पहले रोड बन जाए। अब यहाँ लोग अपनी जान पे खेल के इन बसों में सफ़र कर रहे हैं और गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। तो जब बसें नहीं होती तो गाड़ियों में जाते हैं, तो गाड़ियों में जब सीटें नहीं होती तो लगभग छत के ऊपर से लोग जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ लगभग और चीज़ें तो ठीक है। सबसे बड़ी अस्पताल की क्या व्यवस्था है? अस्पताल हमारे यहाँ है, एक छोटा सा है, तो उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें एक सेमाल जी डॉक्टर साहब हैं, वो लगभग डेली आते हैं यहाँ और उनका बहुत अच्छा काम है हमारे यहाँ, उनसे लोग संतुष्ट हैं और उनका काम सबसे बढ़िया है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब कोरोना काल का संक्रमण दौर चल रहा था जी, उस दौरान कितने लोग आपकी मदद के लिए आगे आए, कितने जनप्रतिनिधि आए, कितने लोगों ने आपके गाँव की सुध ली? सर हमारे यहाँ तो उस समय लगभग कोई नहीं आया। हमने स्वयं ही उसको देखा, क्योंकि 11 बजे लोग मेरे को फ़ोन करते थे दिल्ली से, मैं आ रहा हूँ भाई, 1 बजे मेरे को चाबी देने जाना पड़ता था। और मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं रात को वहाँ जाता था और वहाँ लोगों की व्यवस्था करके फिर घर आता था करी थी। और सेमाल जी को मैंने जितनी बार बोला वो मेरे साथ गए, वहाँ उन्होंने लोगों का ट्रीटमेंट किया, जिन लोगों को बुखार इत्यादि थे उन लोगों को मतलब काफ़ी हो गया। और जो गांव के लोग थे, जब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्वारंटीन सेंटर का ही, तो हमारे यहाँ कई ऐसे जो बने हुए हैं सरकार की तरफ से, जो जैसे हमारे यहाँ बारात घर बना हुआ है इत्यादि, ये सब चीज़ें बनी है। तो उसमें गांव वालों ने मेरे साथ बहुत सहायता की, गांव वालों ने उस पर सफाई इत्यादि करी, क्योंकि वहाँ जो बच्चे रह रहे थे उनकी व्यवस्था की। जो प्रतिनिधि यहाँ से आप चुनकर भेजते हैं, चाहे पूर्व विधायक भीमलाल आर्य की बात करें, चाहे निवर्तमान विधायक शक्तिलाल साहब की बात करें, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इन्होंने आपके क्षेत्र में कितना विकास किया? सर पूर्व की तो मैं बता नहीं सकता, पर इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड की। रोड से हम लोग बहुत तंग हैं। हमने कई बार यहाँ जेसीबी वाले आते हैं, ये मिट्टी इधर उधर फेंकी और साफ़ कर दिया। उस समय तो सब लोग, जैसे चुनाव का दौर रहता है, अभी आप देख रहे होंगे, इसमें ये बढ़िया रोड थी, इसमें अच्छे चलते थे लोग। अभी एक बारिश हो जाए तो बाइक वाला जा नहीं सकता। आप कोठियाड़ा से देख के आ रहे होंगे, कोठियाड़ा में बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। तो सब लोग फ़ोटो खींच के मैंने ये किया, और बाद में अगर उनके पास लेके जाओ तो लोग बोलते हैं कि अभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपका नाम सर? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट, ग्राम क्रेत से बोल रहा हूँ। जी सर। यहाँ की इसी गांव की नहीं है, पूरे इस पहाड़ की सबसे बड़ी विकट समस्या ये है पलायन की। पलायन के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ के लोगों के, के युवाओं को यहीं कोई स्वरोजगार दे। ये जो हमारी भूमि है, धरती माता है, इसका बिल्कुल अनादर हो रहा है। ये पूरी जो है बंजर हो गई है। क्योंकि थोड़ा बात हम ये रखना चाहेंगे कि देखो, विकास की बात हर कोई कर रहा है, पहाड़ में पलायन की बात, रोकने की बात हर कोई कर रहा है। हाँ जी। लेकिन क्या वास्तविकता में कोई कर रहा है इस पे काम जो प्रयास कर रहे हैं, अगर हम करते हैं तो बंदर नहीं छोड़ रहे हमारी। ये जो जंगली जानवर हैं, हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, जिनको आप चुनकर भेजते हैं आपकी समस्याओं के निदान के लिए, क्या वो आपकी सुध लेने आते हैं? नहीं, ये कोई प्रयास नहीं करते, इसका कोई भी प्रयास नहीं हो रहा इस विषय में। इसको तो केंद्र को ही देखना पड़ेगा पहाड़ों के लिए। ये उत्तराखंड सरकार के बस का काम नहीं है ये, क्योंकि इनके पास इतने संसाधन नहीं है। ये केंद्र सरकार करे इसका कुछ, तो हमारी कम से कम ये धरती माता जो हमारी पुरखों ने, हमने इसको अपने खून पसीने से सींच के बनाया हमारे पूर्वजों ने, और ये बिल्कुल जो है बंजर हो गई, जंगल बन गए पूरे। मेन समस्या ये है कि यहाँ का तभी पलायन रुक सकता है जब यहाँ के युवा, यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी यहीं के काम है, बस यही है सबसे। इसलिए हम ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पूर्व विधायक भीमलाल की बात करें या निवर्तमान विधायक शक्तिलाल साहब की बात करें, उन्होंने आपकी क्षेत्र की पीड़ा को कितना समझा, कितना कुछ किया है? युवाओं के प्रति तो कोई विशेष मुझे लगा नहीं, और कम से कम ये छोटा काम तो कर सकते थे जो वर्तमान हो या पूर्व थे। कि यहाँ IIT की बात नहीं करता, क्योंकि इतने लोग नहीं हैं यहाँ की IIT इतना बड़ा संस्थान खुल जाए, लेकिन पॉलिटेक्निक तो खुल सकता था।
पॉलिटेक्निक तो खुल सकता था यहाँ। हमारे बच्चों को एक छोटी टेक्निकल, उसके लिए देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर इस पे निर्भर होना पड़ता है। तब कुछ प्लान का मेन मुद्दा ये भी है कि घनसाली विधानसभा के अधिकांश युवा हमारे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। हाँ जी। और उनके लिए कोई बड़ा संस्थान यहाँ पर नहीं है। हाँ, वो भी क्या किसी ने इसके लिए पहल की? ना, किसी ने नहीं की। ये केवल छोटे मोटे वो सर्टिफिकेट के लिए एक दो देखे मैंने, वो भी यहाँ तो नहीं है, घनसाली में है मेरे ख्याल से। और तो कुछ ऐसा टेक्निकल वो सिखाते नहीं वहाँ, कुकिंग में, फूड प्रोसेसिंग कुछ नहीं सिखाते। दूरस्थ गांव पटुड़ गांव से लेकर किरेत तक की कहानी हमने आपको बताई। लोगों के ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क मार्ग को लेकर आई, जिसके चलते अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अवरुद्ध हो रही है। नौनिहालों, महिलाओं की स्थिति यहाँ पर किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है नौनिहालों का शिक्षण को लेकर। ऐसी तमाम वीडियो के लेकर हम आपके बीच में आएंगे। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।